हेलो गाइस, आज पढ़ने वाले हैं एरिया का थ्योरी पढ़ने वाले हैं। किसी भी बुक से बना रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थ्योरी सभी का समान होता है। थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे? थ्योरी अर्थात एरिया से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानेंगे, ताकि कहीं भी प्रॉब्लम ना हो एरिया वाला क्वेश्चन बनाने में। देखते हैं एरिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि एरिया कहते किसको है? क्षेत्रफल। जो चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। हम पहले से लिख चुका हूँ ताकि ज़्यादा लॉन्ग समय ना लगे, इसलिए क्या लिख कर रखा हूँ। तो क्षेत्रफल जानते हैं कि चारों तरफ से अर्थात कहीं भी जगह हो, किसी भी आप लोग जहाँ बैठते हैं तो क्या करते हैं, कुछ एरिया घेरते हैं। तो चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में किसी प्रकार की हो सकता है, वृत्त हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, किसी प्रकार का लेकिन हो सकता है। नोट में ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, जैसे क्षेत्रफल कहता है कि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक होता है। -10 सेंटीमीटर नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। क्षेत्रफल कहीं इकाई होता है, हमेशा वर्ग इकाई में होता है। कहने का अर्थ है कि सेंटीमीटर स्क्वायर तो कभी मीटर स्क्वायर, लेकिन क्या होगा? पावर में होगा, 2 ही पावर होगा, इसी को स्क्वायर बोलते हैं। सबसे पहले आप बताते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो लंबाई में चौड़ाई को गुणनफल को ही क्या है? आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। कहने का अर्थ है इस सिरा को और लंबाई है और इस सिरा चौड़ाई है, इस दोनों का गुणनफल करेंगे क्या आएगा? आयत का क्षेत्रफल के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्या है? आयत का परिमाप बोलो या किसी वस्तु का परिमाप बोलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कहता है? किसी वस्तु के चारों तरफ एक बार चक्कर लगाने में जो परिमाप निकलता है उसे क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। कहने का अर्थ है ए सिरा से चले डी तक है, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ए तक, अर्थात पुनः उसी बिंदु पर आ जाना क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। मान लो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, ए भी 2 सेंटीमीटर है। मान लो लंबाई ज़्यादा होता है तो इसको 2 मान लेते हैं, तो इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से चले तो क्या इतना हो गया? 2 सेंटीमीटर। यहाँ चले क्या? 2 1 3 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आमने सामने की भुजा के बराबर होते हैं, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 2 1 3 3 2 5 5 1 6 सेंटीमीटर। इसका जो आएगा परिमाप होगा 6 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होता है? 2 × L + B होता है। 2 × L + B फार्मूला के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। लंबाई कितना है? 2 प्लस चौड़ाई होता है प्लस 2 × L + B होता है। हमारा लंबाई 2 है, चौड़ाई 1 है। दोनों के पहले ब्रैकेट वाला क्रिया करते हैं, उसके बाद ही बाहर से गुणा करते हैं। कितना? 2 × 3 अर्थात कितना है? 6 सेंटीमीटर है। परिमाप आता है तो इकाई क्या है उसका? तो मीटर या सेंटीमीटर एक ही होता है, इकाई केवल यूनिट होता है, स्क्वायर में नहीं होता है, ना ही क्यूब में होता है। किसी वृत्त का भी निकालना है, परिमाप बोलो या वृत्त का परिधि बोलो, दोनों समान ही है। तो क्या होता है? एक बार चक्कर लगाना, मान लो इस बिंदु है, यहाँ से एक बार चक्कर लगाएंगे, फिर उसी बिंदु पर क्या परिधि का रहेगा। तो परिधि का फॉर्मूला होता है ऐसे 2πr। अब किसी का त्रिभुज का परिमाप ले ले, तो ए से बी है, बी से सी है, सी से ए गए, तो क्या होगा? उसका परिमाप कहलाता है। वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है केंद्र के चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। अर्थात मान लें किसी भी केंद्र है, उसे चारों तरफ से घेर दिया क्षेत्र क्या है? वृत्त कहलाता है। अब इसके फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। एक बात काफी चीज जान गए, लेकिन डिफिनेशन जाने तो फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अब कह रहा है आयत का क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात ए वाला लेंथ आमने सामने की भुजा बराबर होता है। आयत में एक और खासियत होता है कि प्रत्येक को 90 डिग्री होता है। क्या है? यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पे 90 90 90, अर्थात आयत के 4 कोना है तो चारों क्या? 9 चौके 36 360 डिग्री का होगा। तो हमारा लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ये भी लंबाई है, ये भी चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात इसको लंबाई को और चौड़ाई के आपस में गुना कर देंगे तो क्या हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। आयत के परिमाप क्या है? 2 × L + B, जो कि पिछले थोड़ा सा पीछे क्या है बना चुके हैं। तो हमारा क्या है? L + B। तो L + B अर्थात 2 × L + B आया कहाँ से? कैसे आता है? यहाँ से चले ए से चले क्या? B तक, ए से B तक चले, एक बार A B प्लस, क्योंकि ए से B तक आए और B से क्या तक आएंगे? C तक, BC आ गया प्लस C तक आया, C से क्या आ गया? D तक। CD लिखो या DC लिखो, उसमें कोई तो DC लिखे प्लस D तक है। अब D से कहाँ तक आएंगे? A तक आएंगे, क्योंकि A से ही चलना स्टार्ट किया था, तो AD हो गया। अब देखते हैं पुनः, इसमें कह दिया है कि AB आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसका क्या है? AB बराबर होगा DC के।
ए बी प्लस डी सी प्लस बी सी प्लस ए डी, तो क्या होगा ए बी प्लस क्या है, ए बी और डी सी के बराबर है, तो ए बी प्लस डी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं प्लस क्या बोले बी सी और क्या होगा ए डी, दोनों बराबर है, तो बी सी प्लस ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, तो क्या होगा 2ab हो गया प्लस 2bc होगा। तो दोनों में क्या 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेते हैं ab प्लस bc हो गया। अब इसी को क्या लगता है, ab क्या माने लंबाई माने है और bc का चौड़ाई माने भी, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, यहाँ पर b लिख सकते हैं, यहाँ से आया 2 × l + b। आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण पर क्या √l² + b², ये आया कहाँ से, तो हम लोग कभी ना पाइथागोरस पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा पाइथागोरस ये हाइपोटेनस अर्थात एक कर्व है, तो क्या लिख सकते हैं BD² बराबर क्या होगा BC² प्लस DC²। जब इधर क्या है स्क्वायर में है तो उधर क्या है रूट में जाएगा, तो BD बराबर क्या हो जाएगा BC² प्लस DC² क्या होगा स्क्वायर था इधर गया तो क्या है रूट में गया, रूट में गया। अब इसी का BC क्या मान है, लंबाई मान है, इसको लंबाई रहता है, ये भी लंबाई रहता है, चौड़ाई रहता है, तो BC क्या मान है, लंबाई मान है, लंबाई का स्क्वायर प्लस DC क्या है चौड़ाई स्क्वायर b², तो क्या है रूट में चलेगा। और BD क्या है एक प्रकार की कर्म है, तो कर्म बराबर फार्मूला हुआ ऐसे। अब आते हैं क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्यों होता है आयत की तरह ही होता है, दोनों भुजाओं का गुणनफल होता है, इसमें क्या लंबाई भी बराबर होता है और चौड़ाई बराबर अर्थात आपस में सही है, तो भुजा यहाँ पे भी भुजा सभी का बराबर है, तो भुजा दोनों भुजा क्या है भुजा के पाँव 2 होगा, तो इसका भी यूनिट होगा अर्थात इकाई होगा क्या होगा वर्ग में आएगा, और अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर लिखाएगा या मीटर स्क्वायर या डेसीमीटर या डेसीमल कुछ भी अर्थात इसका पावर क्या आएगा 2 आएगा। परिमाप में क्या कहता है वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 × भुजा होता है, ये आया कहाँ से, तो क्या 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, तो सभी को जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 4 साइड लिख सकते हैं